कुफे शुभम रुचः महुगार समबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिण्डरयन्ता तेने उच्चन्ति साहुनो तेगेनि। परम पूज्य गुरुदेवों को कोटि कोटि वंदन। जिनवाणी श्रवण करने से पूर्व प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे। बोले प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की। भक्तामरे प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमो विताना सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्धोतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्धिविबुधाचित्तपादपीठ स्तोत्यों समुदितमते विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुबिम्ब मान्यं गच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणानि शशाङ्ककान्तान् कस्तेषामासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्यतनक्रचक्रां को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्र नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां व्यक्तो किलमधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलितानि करेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धा पापं शनाशयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशो सूर्यांशो भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारा मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलस्तुतिमुपैति ननुद्बिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्य समस्तदोषां त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतगुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीया
निर्होमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा प्रश्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसिनाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्वस्तीकरोषि सहसा युगपचगन्ति नामोधरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकार गम्यं निराहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगद्पूर्वशशाङ्कबिम्बं किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके जलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यथा कैर्विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्वरन्निषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वरितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दलदिभानि सहस्ररश्मिन् प्राचेव ते जनयते स्वरदंशुजाला त्वामामनन्ति मुनये परमां पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव साम्यगुपलभ्य जयन्ति नृत्यं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था विभुमचिन्त्यमसान्त्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनाङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बोधस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वां शाङ्करोऽसि भुवनत्रयशाङ्करत्वात् धातासि वीरशिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमश्चितितरामरभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदरिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्विशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपातविविधाश्रय जातगर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैर्शोकतरुसंश्रितमुन्
मयूख आभातिरूपममलं भवतो नितान्ता स्पर्शोलसकिरणमस्ततमो विताना बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयोगशिखा विचित्रे रेखासते तव वपु कलगावदाता बिम्बं नियस्विन सदा शुलता वितानां तुङ्गोदयाधिशिरसेव सहस्ररश्मि कुन्दावदात चल चारुशोभा विभ्राजते तव मुख कलभौतकान्ता भोजन शशाङ्क शुचिने चरवारिधारा मोक्षसतां सुरगिरेर्विषातकौम्भा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मोक्षस्थितं स्थगितभानुकरः प्रतापा मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभा प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरत्वां गम्भीरताररवपूरितदेहभावस् त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिरक्षा सधर्मराज जय घोषण घोषकासन् जनति ते यशसा प्रवादी मन्दार सुन्दर नमेरु सुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्कर वेष्टिरोधा गान्धोदबिन्दुशुभमान्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवा पतति ते वचसान्ततिर्वा शोभप्रभावलय भूरिविभाविभूस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यदिवाकरनिरन्तर भूरिसङ्ख्या दीप्त्याञ्जयत्यपि निशामपि सोमसौम्या स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा सधर्मतत्त्वकथनैकपटो स्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति देवि शरार्थ सर्वा भाषा स्वभावपरिणामगुणैर्प्रयोज्य उन्निद्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नप्रमयोगशिखा विरामा पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर्भोजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य यात्र प्रभादिजकृतः प्रभृतान्दिकारा तात्र ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि शोतन्मदाविलविलोलकपोलमूला माता भ्रमर्भ्रमरनादविवृद्धकोपा ऐरावतावमिव मुद्यतमापहन्ता ग्रीष्माभयं भवति नो भवदाश्रितानां विघ्नेव कुम्भगलदोज्ज्वलशोणिताक्ता मुक्ताफलप्रकरघोषितभूमिभाग बाधाक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामते क्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तिकाले पवनोद्यतवह्निकल्पां दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोज्ज्वलम्
शनं समदकोकिलकण्ठनीलं योद्योदतं फणिनमोत्फणमापठन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्कर्णामनागदमनि हृदयस्य पुंसा वर्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद काचो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उग्रदिवाकरमयोगशिखा पवित्रं त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिरामुपैति कोन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारितरणातुर्योतभीमे योधे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना शयनो लभन्ते अम्भोनिधोषुभितभीषणनाप्रचक्रां पार्थीनपीठभयदोल्बणवाणवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखर स्थितयान पात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् रचन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचान्दशामुपगताश्रुतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशङ्खलवेष्टिताङ्गा कारणग्रहण्यगणकोटिनिकृष्टजङ्गा मनुजाः स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द्यभया भवन्ति माताद्विपेन्द्रमृगराजदमानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदयवन्दनोथा तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रसृजं तव चिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैरकण्ठगतां वजस्रं तमानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणामोद्योतकं दलितपापतमो वितानां सम्यक् प्रणम्य श्रीनिपादयुगं युगादां बालं बलं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दोद्भूतबोधिपटुभिः सुरलोकनाथे श्रोत्रे सहस्रितयचेत्तहरे रुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की, साध्वी श्री गौरीशा जी महाराज आपके सामने एक भजन रखेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे,
साम आत्मा शुद्ध हमारी, अलख निरंजन से साम आत्मा शुद्ध हमारी, कर्मों की गति न्यारी आत्मा बनी संसारी, इन कर्मों की गति न्यारी आत्मा बनी संसारी, इन कर्मों के कारण ही भव चक्र में है हारे, इन कर्मों के कारण ही भव चक्र में है फिरे, जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे, जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे। मूर्ख राजा राज करे, पंडित बने भिखारी, मूर्ख राजा राज करे, पंडित बने भिखारी, पापी प्राणी सुखी बने, धर्मी दुखिया हारी, पापी प्राणी सुखी बने, धर्मी दुखिया हारी, कर्मों की अद्भुत लीला ने खेल रचाए न्यारे, कर्मों की अद्भुत लीला ने खेल दिखाए न्यारे, जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे, जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे। पल भर साथ न छोड़े मत मेरी भरमाए, पल भर साथ न छोड़े मत मेरी भरमाए, जन्म जरा और मृत्यु इनके कारण आए, जन्म जरा और मृत्यु इनके कारण आए, कैसे हो छुटकारा इनसे थक गए प्राण हमारे, कैसे हो छुटकारा इनसे थक गए प्राण हमारे, जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे, जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे। आत्मा राग सुनो मेरी, राग द्वेष को छोड़ो, आत्मा राग सुनो मेरी, राग द्वेष को छोड़ो, देव गुरु धर्म को सुनकर भक्ति में चित जोड़ो, देव गुरु और धर्म की भक्ति में चित जोड़ो, भक्ति की शक्ति से ही तो कर्म नष्ट हो सारे, भक्ति की शक्ति से ही तो कर्म नष्ट हो सारे, जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे, जन्म जन्म से लगे हुए
मनोन्नति करा, हो जाओ उपाध्यायिका। श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो। आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनीश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि परम श्रद्धेय परम वंदनीय ममदात गुराणी उत्तर भारत सिंह ने उप्रवर्ती महासाध्य श्री पवन कुमारी जी महाराज कोटि श्रद्धांजलि। पाठ पर विराजमान परम पूज्य उपाध्याय भगवान एवं पूज्य मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्षु आत्माओं, गुरु कृपा से आप श्रवण कर रहे हैं कर्म के बारे में। देखा जाए तो इस संसार में रहते हुए एक कर्म ही है जो जीव का साथ कभी भी छोड़ता नहीं। अभी गौरीशा जी महाराज आपको भजन सुना रहे, कितनी सुंदर लाइन है, कितनी गहरी पंक्ति है। पल भर साथ न छोड़े मति मेरी घर माए, जन्म जरा और मृत्यु इनके कारण आए। ये जो आवागमन का चक्र है, ये जन्म जो है, ये मृत्यु जो है, ये किसके कारण है? ये कर्म के कारण है। हम सोचते हैं परिवार हमारा है, हम सोचते हैं ये धन हमारा है, ये घर हमारा है, हम सोचते हैं ये शरीर हमारा है, लेकिन इनमें से कुछ भी हमारा, ये सब तो किसके साथी हैं? जब तक संयोग है तब तक साथ है। अशुभ कर्म का उदय आएगा, वियोग आएगा तो धन भी छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगा और परिवार भी, कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार भी छूट जाएगा, छूट सकता है। और जब मृत्यु आएगी तो ये शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन क्या नहीं छूटते? अक्सर हम सुनते हैं क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं प्रत्येक जीव अपने साथ अपने कर्म लेकर के आता है। क्या लेकर आता है? हम खाली हाथ नहीं आए, ये बात याद रखिएगा। कोई भी जीव खाली हाथ आया नहीं है। आए कैसे हैं? भरे हुए आए, तभी तो आए हैं ना। अगर खाली हो गए होते पिछले जन्म में तो आना ही नहीं पड़ता। तो लेकर के तो बहुत कुछ आए हैं अपने साथ में, और क्या लेकर जाएंगे? यदि नहीं काटेंगे तो अभी तो कर्म लेकर के ही आगे
कर्म जो है, जो किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी क्षण साथ नहीं छोड़ते, केवल तभी साथ छूटता है जब मुक्ति होती है। या तो खाली होंगे बिल्कुल, या फिर इनको ही साथ लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये कर्मों का संसार है और किसी का नहीं है। किसका संसार है ये कर्मों के कारण ही ये संसार है और कर्मों के कारण ही आवागमन है। आपके समक्ष चर्चा चली थी ज्ञानावरणी में, कि ज्ञान पर आवरण आ जाए वो ज्ञानावरणी कर्म है। आवरण हटाएं कैसे, उसके उपाय सुन रहे थे। तो आवरण हटाने के लिए क्या करें? सबसे पहले संकल्प करें कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरा उपाय क्या था कि जब भी ज्ञान प्राप्ति का अवसर आए तो पूरी श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में, विश्वास के साथ में उस ज्ञान को श्रवण करें। अनमने भाव से नहीं, अभिमान से नहीं, अपने हृदय को खाली करके, अपने पात्र को सुपात्र बना करके ज्ञान को प्राप्त करें। किसी को ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करें। और चौथा कारण है कि ज्ञान भंडार का निर्माण कराने में सहयोग करें। ज्ञान आराधक जो साधु साध्वी जी महाराज हैं, उनको ज्ञान आराधन में सहयोग करें। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब अनेकों श्रावकों ने या जिन धर्म के भक्त राजाओं ने ज्ञान भंडार का विशेष रूप से निर्माण करा। आज जो ज्ञान हमारे समक्ष है, जो आगम हम पढ़ते हैं, कभी उनको संकलित करने के लिए, कभी उनको सुरक्षित करने के लिए बड़े प्रयास किए गए। विदेशी आक्रमणकारियों से उन ग्रंथों को बचाया गया। स्मृति के ह्रास के कारण जो आगम लुप्त हो रहे थे, जो ज्ञान लुप्त होता जा रहा था, अनेकों सम्मेलन करके जिसको जितना स्मरण था उसको लिपिबद्ध किया गया, उसको लिखा गया। महामंत्री वस्तुपाल जो गुजरात के महामंत्री थे, उन्होंने अपने समय में पाटन के अंदर, संभाग के अंदर ज्ञान भंडार का निर्माण करवाया था और उस समय उन्होंने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब ज्ञान आराधना के लिए, ज्ञान भंडार का निर्माण कराने के लिए, आज का समय तो बहुत आधुनिक युग है, कुछ भी आपको प्रिंट कराना हो, एक ऑर्डर दिया और कुछ भी प्रिंट होकर के आ गया। वो समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। विशेष जो सुंदर लेखनी वाले विद्वान हैं, उनको एकत्रित किया जाता था, उनको विशेष स्याही दी जाती थी जो समय के साथ में जिसका रंग हल्का ना पड़े। आज भी आप बच्चे जब पढ़ते हैं तो क्या लेकर आते हैं? पेन लेकर आते हैं। कौन से पेन लेकर आते हैं? वाटर प्रूफ पेन, जिस पर पानी की बूंदें भी पड़ जाएं तो क्या ना हो। और जो पेन वाटर प्रूफ नहीं होते उनसे लिखते हैं, उस पर जब पानी की बूंद पड़ती है तो क्या होता है? वो लिखा हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। उन्हें वेतन दिया जाता था भोजपत्र की, विशेष कागजों की। वो कागज भी कैसे? कोई मशीनें तो थी नहीं, हाथ से निर्मित। उस समय उनका मूल्य भी अधिक होता था, तो उनका मूल्य चुका करके, उनको खरीद करके ये सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। मालव के मंत्री पेथड़ शाह आचार्य श्री धर्म घोष सुरेश्वर से आगम की वाचना श्रवण कर रहे थे। मन में भाव आया, गुरुदेव वाचना श्रवण कर रहे। गुरुदेव ने, आचार्य ने आचारांग सूत्र की वाचना देनी प्रारंभ की। कहते हैं कि भगवती सूत्र का जब वर्णन आया तो जितनी बार भगवती सूत्र में प्रभु महावीर ने गौतम संबोधन किया,
कि हे गौतम, क्योंकि प्रश्न उत्तर है, भगवान महावीर ने उत्तर दिए हैं गौतम स्वामी के प्रश्नों के। तो जितनी बार 36,000 बार भगवान ने पुकारा गौतम, जैसे ही शब्द आता गौतम, एक स्वर्ण मुद्रा ज्ञान भंडार के निर्माण की, ज्ञान की आराधना के लिए वो दान की निकाल करके रख देते। आज आप आगम की वाचना लेते हैं, ज्ञान श्रवण करते हैं, लेकिन ज्ञान आराधन में, ज्ञान के विस्तार में, ज्ञान की प्रभावना के लिए आप क्या कर रहे हैं? चिंतन कीजिएगा इस पर। ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी जो अनुभव, जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया, उनकी सेवाओं को जिन शासन कभी भूल नहीं सकता। हम कृतज्ञ रहेंगे उन आचार्यों के जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर ज्ञान की आराधना की और उस ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उस ज्ञान को संकलित किया, उसे लिखा। आचार्य हरिभद्र सूरि हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 1444 ग्रंथों की। 1444 किताबें नहीं, किताबें छोटी होती हैं और ग्रंथ क्या होते हैं? विशाल होते हैं। तो आप कल्पना कीजिए 1444 ग्रंथ लिखने के लिए कितना समय लगाना पड़ा होगा। ऐसे ज्ञान आराधक साधु साध्वी जी महाराज हुए, ऐसे ज्ञान आराधक श्रावक हुए जिन्होंने ज्ञान आराधना में सहयोग किया। गुजरात में एक राजा हुए, राजा कुमारपाल। मन में भाव आया कि मैं आगमों को सुरक्षित करना है, आगमों को। तो उस समय में स्वर्ण की स्याही तैयार करवाई। किसकी स्याही? स्वर्ण की स्याही। सभी स्याही में उत्कृष्ट जो स्याही है वो स्वर्ण की स्याही है। कितने ही वर्ष बीत जाए, जो कभी भी जिसका रंग उड़ता नहीं। कोई भी केमिकल डाला जाए उस पर किसी केमिकल का कोई प्रभाव नहीं होगा। और भी अनेकों लाभ जो है, कितना धन खर्च हुआ होगा। स्वर्ण की स्याही से सारे आगम लिपिबद्ध करवाए राजा कुमारपाल ने। तो अपने धन का सदुपयोग किया उन्होंने। धन मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लक्ष्मी का आना कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्मी का, उस धन का सदुपयोग करना ये बहुत बड़ी बात है। जो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, और ऐसे ही साधक जो ऐसे श्रावक होते हैं, आप कई बार देखते हैं ना, कोई छोटा सा बच्चा है 3 या 4 वर्ष का, पूरा भक्तामर उसको याद है। आप कहेंगे हमें तो बोलना भी नहीं आता और इसे इतनी जल्दी याद हो गया। छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता के श्लोक पढ़ लेते हैं संस्कृत के। आप कहते हैं अरे इनको कैसे याद है? अपने पूर्व भव में वो ज्ञान की ऐसी उत्कृष्ट सेवा, उत्कृष्ट आराधना करके आए हैं। आप देखते होंगे ऐसे अनेकों आपको लोग मिल जाएंगे जो धार्मिक पुस्तकें बंटवाते हैं, छपवाते हैं, ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करते हैं। तो जीवन में जब भी अवसर मिले तो लाभ अवश्य उठाना, कि कहीं पर कोई ज्ञान भंडार का निर्माण होता हो, कोई ज्ञान की प्रभावना होती हो, तो उसका लाभ लेने का प्रयास करें। जो लाभ लेते हैं वो अपने ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जना करते हैं। ये थी ज्ञान पर चर्चा, ज्ञानावर्णीय कर्म पर चर्चा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने जो सुना है उसको स्मरण किया होगा, हृदय में धारण किया होगा, और जब जब अवसर आए तो ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा करने से आप चूकना नहीं, आप भूलना नहीं
क्योंकि ज्ञान की आराधना करते करते और ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा करते करते न जाने कब जीवन में किस जन्म में वो घड़ी आ जाए जब हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञानावर्णीय कर्म की चर्चा आज यहाँ पर हम पूरी करते हैं। कल से आपके समक्ष अगले कर्म की, दर्शनावर्णीय कर्म की चर्चा आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद। पूजा गुरुदेव कृपा करिए। उपासना के लिए 21 मालाएं नमो नारायण की कहनी चाहिए। प्रतिदिन का पुण्य को अच्छी बात। जो नमो नारायण से इन्हें नमस्कार और ज्ञान से, तो ज्ञान की उपासना करने के लिए नमो नारायण की माला करने का प्रावधान। और माला कैसे कहना? शुद्ध मन से, माला के मन के ऊपर लगे नहीं। नमो नारायण के भाव में रहना चाहिए। नमो नारायण की माला करें और मन को द्वारा नमो नारायण की माला करने से मन को एकाग्र करना चाहिए। मन चारों तरफ घूमे लेकिन सवाल है, लेकिन मन को एकाग्र करके नमो नारायण की माला करते हैं। 21 माला कम से कम 21 माला करके किसी ज्ञान की उपासना प्रारंभ हो जाए। नमो नारायण की माला करते हैं। भाव में नमो नारायण केवल नहीं शब्द नाम सुनना चाहिए। नमो नारायण नमस्कार और ज्ञान चाहिए। नमो नारायण की जो माला करते तो मन एकाग्र हो जाता है, और मन एकाग्र कर लिया तो कहने का आशय जो है कि नमो नारायण की माला करना आवश्यक। और फिर बात सुनी कि एक आचार्य थे बड़ी बद्रसूरी में 14 सोमवार ग्रंथों की रचना करने का मन भाव बनाया, और भाव बनाया। फिर सोचने लगे 14 सोमवार ग्रंथ कैसे बनाते हैं। दिन भर खाने लगा रहता हूँ, 5-7 दिन को पढ़ाने में लगा रहता हूँ, ज्ञान की उपासना में लगा रहता हूँ। तो नमो नारायण की माला करना और एकाग्र करना जो करते करते उनका मन चिंतित हुआ कि नमो नारायण की माला करती थी, लेकिन सावन को संभालना करना इतना में इसमें चला जाएगा, रात में सुनने में नहीं जाता। तो फिर उसने एक सावन को कहा जो सावन हमारे धनान जी था, और पावटा की बात तो धनान जी होने के नाते उसको बुलाया। मुझे ज्ञान की उपासना करनी और ग्रंथों की रचना करनी तब क्या बनाओ आपको सूर्य कांत मन, सूर्य कांत मन, सूर्य कांत मन को कहा कि सूर्य कांत मन जाते हो गए। तो वो विशाल को कैसे हो रहा था, मन जाकर के कभी रात में प्रकाश करें, जब अंधेरा हो तो ये प्रकाश नहीं करें। रात्रि को रात्रि लेकिन बड़े क्यों काम करते उन्होंने रात्रि में ग्रंथ लेकिन करते और रात्रि में ग्रंथ लिखते रहे और सूर्य उठा करते हैं। कहने का मतलब 1400 ग्रंथ को उन्होंने रात्रिकालीन समय हिंदी में लिखते थे। रात्रि का प्रावधान बना कि रात्रि में भी अंधेरा हो जाएगा, कैसे विष्णुता करेगा। श्रावक में ललिता में उसका नाम था, ललिता नाम के श्रावक में
शून्य काम में जाकर के भी और इसको रात्रि में रखते हैं प्रकाश करेगा और सूरज में हम लोग अपने प्रकाश करते और यूँ करते करते आज लाइट रोशनी खाने तो फिर यूँ करते करते रात्रि में लेखन कार्य करते हैं। लेखन कार्य करते करते सुबह कोमल को भी रचना करें तो सुबह से कोमल को भी रचना करना कहना शुरू करना बहुत कठिन है। कोई भी काम कहना सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। जैसे महान आचार्य को हरिभगत सिंह उन्होंने सुबह को कोमल रंगों की रचना की। सुबह की रचना रात्रि के समय करते हैं। रात्रि में करने से कार्य नमो नानक की माला करने से मन एकाग्र होता है और मन एकाग्र करने के बाद सबसे पहले तो मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। मन को एकाग्र करना बहुत ही कठिन है। तो मन को एकाग्र करेंगे कार्य नहीं लगेगा। मन को एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय में लगाते हैं कार्य भी रहता है। स्वाध्याय करना भी जरूरी है। स्वाध्याय करना भी जरूरी है और मन को एकाग्र पूर्वक मन को लगाते हैं कार्य असंभव नहीं। कोई कार्य असंभव नहीं। मन एकाग्र तो कार्य भी सकते हैं और कार्य मन एकाग्र नहीं है कठिन से कठिन कार्य में और कठिन हो जाएगा और मन एकाग्र है तो कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। तो सरल कार्य करने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे कार्यों के लिए मन को एकाग्र करना है। छोटे छोटे कार्य आपको जान से जाना नीचे देख करके चलेंगे आप उसमें अगर मन एकाग्र नहीं रहेगा तो बिल्कुल करने में कठिनाई नहीं है। तो कहना छोटे से छोटा कार्य हो या बड़ा से बड़ा कार्य यानी मन एकाग्रता पूर्वक अगर कार्य करते हैं कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इस आचार्य ने पूरा कमल चेतना लिखी सभी कार्य व्यवस्था कार्य करेंगे सहयोगी बन जाए और सहयोगी बनेंगे तो आप पाठ बन जाएगी। इन सब सभी कुछ पंक्तियाँ मेरे साथ गुनगुनाएंगे। महावीर की वाणी से महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया संसार सागर से वही है पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया संसार सागर से वही है पार हो गया। झड़ियाँ लगी उपदेश की जब भी कभी कहीं जब भी कभी कभी झड़ियाँ लगी उपदेश की जब भी कभी कभी जब भी कभी कभी उजड़ा हुआ गुलशन सरा उजड़ा हुआ गुलशन सरा गुलजार हो गया संसार सागर से वही पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया संसार सागर से वही है पार हो गया संसार सागर से वही है पार हो गया। आने वाली 15 अगस्त जो कि परसों ही है स्वतंत्रता दिवस बच्चों के साथ जो है मिलकर के मनाएंगे। अपने अपने घरों से छोटे बच्चों को लेकर के आए तैयार करके लेकर के आइए। बच्चे को शब्द बोले कविता पाठ करें कोई स्पीच बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति जो है दे सकते हैं। किसी भी बहन को भजन इत्यादि कोई गीत इत्यादि बोलना हो स्वतंत्रता गीत तो वो भी अपने नाम लिखवा सकती हैं। 16 तारीख शुक्रवार को चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान माँ पद्मावती की आराधना सामूहिक रूप से जो कराई जाएगी। इसके लाभार्थी हैं श्रीमती रमा जैन श्री राजेश जैन शक्तिनगर एक्सटेंशन। 18 अगस्त रविवार को आप सभी को बताया ही गया था कि राखी बने रक्षा सूत्र
तो राखी को रक्षा सूत्र कैसे बनाएंगे, राखी को शुद्ध कैसे करें, उसमें पवित्र ऊर्जा का संचार कैसे करें, ताकि जब आप अपने भाई की कलाई पर बांधें तो वो राखी ना रह करके रक्षा सूत्र बन जाए, रक्षाबंधन वास्तविक रक्षाबंधन बने। इस सब के लिए आप अपनी अपनी राखी को अपने साथ लेकर के आए। कब? रविवार 18 अगस्त को। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जो भव्य यात्रा है वो शनिवार को जो है आपको सुनाई जाएगी। ये सभी आगे के कार्यक्रम हैं, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इन सभी में भाग लें, क्योंकि अब हमारे पर्युषण महापर्व भी नज़दीक आ रही है। 1 सितंबर से पर्युषण महापर्व की आराधना करेंगे। सामूहिक रूप से जो है आप जिनवाणी श्रवण करेंगे, श्रीमद् अंतर्दशांग सूत्र की वाचना, श्री कल्प सूत्र की वाचना और 24 घंटे का अखंड नवकार महामंत्र का पाठ और भी अनेकों जो है धार्मिक गतिविधियां होंगी। तो पर्युषण महापर्व बड़ा सुंदर अवसर सामने है, तो उसके लिए आप अपने मन मानस को तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए, अपने भावों को तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि पर्युषण महापर्व की आराधना पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेवों के आशीर्वाद से सभी बहुत ही उत्कृष्ट रूप में कर सके। अब सभी प्रेम और श्रद्धा के भावों से जयकारे लगाएंगे। सूचना महामंत्री जी सूचना देंगे आपको। माइक दे दो। हमारी आस्था के केंद्र स्वाध्याय पर्वत श्री रमेश जी महाराज साहब एवं परम सेवाभावी सदलात्मा श्री विदेश जी महाराज एवं थाने 2 एवं डॉक्टर सूर्य जी महाराज थाने 2 के चरणों में मैं वंदन नमस्कार करता हूँ और आपकी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें उपाध्याय पर्वत श्री रमेश जी महाराज का चतुर्मास मिला। इसके साथ साथ साध्वी जितेंद्र जी महाराज का चतुर्मास मिला। उपाध्याय पर्वत का चतुर्मास मिलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर उपस्थिति बहुत कम है। श्रद्धेय श्री दिव्येश्वरी जी महाराज एवं भाई सतीश जैन घरों में जा जाकर स्थानक में आने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि आप भी घरों में जाएं, बहनों को बच्चों को स्थानक में आने की प्रेरणा। और आज रमा बहन अपनी पुत्रवधू को पहली बार स्थानक में लाई है, जो की शादी हुई है। मैं SS जैन सभा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और भगवानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो रोजाना प्रवचन में आए और गुरुओं के दर्शन ले। ये तो एक ऐसे सच्चे संत हैं, इनकी वाणी ना भी सुनो, इनके केवल दर्शन करने से हमारा कल्याण होता है। धर्मसभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों का मैं श्री संत की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बाहर से पधारे हुए दर्शनार्थी भाइयों के लिए जलपान की व्यवस्था है, दूर से वैश्वी होते हैं। योगी जी महाराज ने देखिए जिस दिन से चतुर्मास बैठा 20 तारीख से, और 20 तारीख से ही रेगुलर यहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं। और डॉक्टर सूर्य जी महाराज, हमें गर्व है इनको कि इतनी छोटी सी अवस्था में इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है और आप सुन भी रहे हैं इनका। और रोजाना तरह तरह के प्रोग्राम ये कर रही हैं, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये सफर जब ही है कि हम अधिक से अधिक आए, हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैं बहनों और भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अधिक से अधिक आए, धर्म लाभ लें, मंगल प्रवचनों का, दर्शनों का। सभी गुरुदेवों को वंदन करेंगे।
चत्तारि मङ्गलं नर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीकान्तो धर्मोमङ्गलं चत्तारि लघुत्तमार्यन्तारघुत्तम सिद्धारघुत्तमा साहुरघुत्तम केवलीकान्तो धर्मोमङ्गलं चत्तारि शरणं भोज्यामि अर्यन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केवलीकान्तं धर्मं शरणं भोज्यामि ये चाहे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा को